अन्विता का जो कैरेक्टर है, लाइक शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ 5 सिबलिंग्स एंड उनको वो पाल रही है, एक तरह से पूरा घर संभाल रही है। सो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, बट उसके साथ साथ मैंने गॉट टू नो कि इतने स्ट्रगल होने के बावजूद भी इट्स नॉट गोना बी लाइक टिपिकल ड्रामे वाला शो। ये बहुत लाइट हार्टेड शो होने वाला है। ये इतना अच्छा है कि मतलब बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। एक तो जो भी कॉलेज गोइंग और ऐसे लोग हैं वो बहुत रिलेट करेंगे इस लड़के से। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम पूरे टाइम ऐसा स्ट्रेस करके हमारे दिमाग में धीमता ना नहीं चलता है, तो वैसे ही टाइप का शो होने वाला है। well this show is also about that कि small things, just enjoy small things, कि आप ऐसे बड़ी खुशी को चेज मत करो। आप उसको चेज करने के चक्कर में इतने इतने मतलब प्रेशराइज है वो चीज, सारी चीजें मत हो जाओ। आप छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करो। का जो व्यवहार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है आई कैन फील कि मैं ऐसी हूँ काफी हद तक अपने बहन को लेके या अपने पापा को लेके। सो या दैट इज वन रिलेटेबल थिंग एंड आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। बहुत अच्छा शो है, बहुत प्यारा शो है, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। सुबोध और रजत, सबसे पहले वेलकम टू आईएनएक्स। थैंक थैंक यू। यू। एंड सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे इतनी सी खुशी जो नया शो आ रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। क्या रीजन था आप लोग का करने का और ये शो कितना डिफरेंट है और शो से? मेरा तो यही रीजन था, वो कैरेक्टर जब मुझे ब्रीफ मिला कि अन्विता का जो कैरेक्टर है, लाइक शी इज द एल्डर सिस्टर ऑफ 5 सिबलिंग्स एंड उनको वो पाल रही है, एक तरह से पूरा घर संभाल रही है। सो वो मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था, बट उसके साथ साथ मैंने गॉट टू नो कि इतने स्ट्रगल होने के बावजूद भी इट्स नॉट गोना बी लाइक टिपिकल ड्रामे वाला शो। ये बहुत लाइट हार्टेड शो होने वाला है। जैसा नॉर्मल हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम पूरे टाइम ऐसा स्ट्रेस करके हमारे दिमाग में धीमता ना नहीं चलता है, तो वैसे ही टाइप का शो होने वाला है। सो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द थिंग्स व्हिच अट्रैक्टेड मी द मोस्ट एंड या द रीजन ऑफ डूइंग द शो। स्टोरी फिलहाल पहले तो कि स्टोरी बहुत अच्छी है, और खैर मेरे पास ज्यादा वो नहीं था, टाइम नहीं था मतलब एक दिन पहले लॉक हुआ था मैं, तो इतना मैंने कुछ ज्यादा सोचा नहीं, बस मैं बहुत चाह रहा था कि ये शो हो जाए, क्योंकि स्टोरी स्टोरी जो सुनी थी बहुत अच्छा था। कैरेक्टर जो इससे पहले मैंने जो कैरेक्टर हीरोज या प्ले किए हैं, बहुत टिपिकल हीरो काइंड ऑफ अ पर्सन, बहुत ब्रूडिंग और ऐसा ऐसा बहुत टिपिकल, वैसे जैसे हीरोज होते हैं ना वैसा था। और ये इतना अच्छा है कि मतलब बहुत रिलेटेबल कैरेक्टर है। एक तो जो भी कॉलेज गोइंग और ऐसे लोग हैं वो बहुत रिलेट करेंगे इस लड़के से, विराट से। तो ही इज चार्मिंग, ही इज फनी, ही इज ट्राइंग टू वू अन्विता। किस तरह से बस इसके लाइफ में घुसना है इसको और इसको खुश रखना है। ही वांट्स टू लाइट अप एनवायरनमेंट एंड तो इस टाइप का कैरेक्टर है, बहुत लाइट हार्टेड है, तो बस ये कैरेक्टर पसंद आ गया। इन रियल लाइफ आप लोग को ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको इतनी सी खुशी मिलती मुझे अभी है? फिलहाल ऐसा कोई मोमेंट है कि आप लोग को वो मोमेंट जी लिया आपने, आपको थोड़ा खुशी मिल रही है? खुशी तो मुझे खैर मिल जाती है, कभी भी मुझे इसको ऐसे ऐसे करके भी बहुत खुशी मिल जाती है, लेकिन ये छोटी इतनी सी खुशी तो ऐसी खुशियां हैं छोटी छोटी सी, मतलब दिस शो इज ऑल्सो अबाउट दैट कि स्मॉल थिंग्स, जस्ट एंजॉय स्मॉल थिंग्स, कि आप ऐसे बड़ी खुशी को चेज मत करो। आप उसको चेज करने के चक्कर में इतने इतने मतलब प्रेशराइज है वो चीज, सारी चीजें मत हो जाओ। आप छोटी छोटी खुशियों को भी एंजॉय करो। रजत की लाइफ में खुशियां नहीं है, मतलब एक तरह से हम्म। कुछ भी। मैं मतलब यही चीज है, मेरा लाइफ का भी मोटो यही है यार, कि मतलब तुझे किस चीज छोटी से खुशी छोटी मिलती है? मुझे खुशी सोने से यार, अभी तो फिलहाल सोने से। यस, हाँ, सोना। बोला मुझे बहुत अलग अलग चीजें हैं। मुझे मेरी कैट है घर पे, उससे मिलती है तो खुशी मिलती है जब तक वो मुझे काटती नहीं है। और पापा और साने के साथ टाइम स्पेंड करना। बट अभी मैंने रिसेंटली एक नई खुशी डिस्कवर की है, विच इज बार्गेनिंग करना, जो मुझसे पहले होती नहीं थी और अब जो मुझसे होने लगी है। मैंने 1 रुपया बार्गेन कराया था एंड आई वाज फीलिंग सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मैंने घर जाके पापा को बताया, पापा को बोला आज आपको अपनी बेटी पे गर्व होगा 1 रुपया कम कराने में। मतलब शर्म भी नहीं आई मुझे। स्टोरी शेयर करेगी? नहीं प्लीज ना। अच्छा ओके, इट वाज वेरी स्मार्ट, ठीक है, बहुत बहुत स्मार्ट मैंने किया था जो भी किया था। सो मैं जा रही थी पैकअप के बाद घर, और हमें पेट्रोल भराना था, तो हम पेट्रोल भराने के लिए गए गाड़ी में एंड वहां पे कुछ तो अमाउंट हुआ था 4224.43। तो वो आए, उन्होंने बोला कि 4225 करिए 24 के बजाय। मैं बोला क्यों? बोलते क्योंकि 0.43 है। तब मुझे एकदम 7 स्टैंडर्ड मैथ्स याद आई और मुझे लगा कि नहीं, जब तक वो 0.50 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक वो 25 नहीं होगा। एंड मैं वहां पे उनसे ये बात
करने लगी, तो उन्होंने बोला ठीक है आप 24 ही कर दो। उनकी हिम्मत भी नहीं हुई मुझसे झगड़ा करने की, आर्ग्यू करने की, तो आपको जितना देना है आप दे दो। और फिर मैं पे कर रही थी और मैं तब भी बोल रही थी स्कूल की मैथ्स काम आई आज मेरे भी। एंड आई वाज सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। बिल्कुल। सबको पता है मैंने सेट पे आके भी। रियल लाइफ में आप लोग का कैरेक्टर कितना सिमिलर है, या ऐसी कौन सी चीज है जो आप लोग को लगता है कि एकदम सिमिलर है आप लोग का कैरेक्टर? सिमिलर एक चीज जो नहीं है वो है कि मेरे 5 भाई बहन नहीं है, but yeah, that the maturity that Anvita has, I'm somewhere around that, एकदम उतना भी नहीं, because she has बहुत सारी चीजों की responsibilities, तो उतना नहीं बोल सकती मैं maturity wise, but somewhere I feel very connected to her। उसका जो व्यवहार है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है आई कैन फील कि मैं ऐसी हूँ काफी हद तक अपने बहन को लेके या अपने पापा को लेके। सो या दैट इज वन रिलेटेबल थिंग एंड आई फाइंड इट वेरी ब्यूटीफुल। हम्म, मतलब विराट के साथ ऐसा है कि अगर जिसको जो उसको अच्छा लगता है वो उसके लिए नो मैटर व्हाट, वो उसके लिए सारी फाइट मारेगा बस उसको खुश रखने के लिए या उसको अच्छा फील कराने के लिए। तो वो चीज़ मेरे साथ भी है, मेरे साथ ये, लेकिन वो एक कौन भी है ऐसे, वो बहुत दिक्कत करती है लाइफ में। बट विराट के साथ ऐसा है एंड इट इज टर्निंग आउट टू बी पॉजिटिव, उसमें अच्छा दिखेगा। बाकी ये रिलेटेबल चीज़ है, और बाकी ही इज़ नाइस थोड़ा सा। वो मैं रियल लाइफ में नहीं हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। लोग मानते नहीं है, बट ये चीज़ है। शो में जो फैमिली डायनामिक्स दिखाई जा रही हैं, तो उनमें आपको सबसे ज्यादा किस मूवमेंट को इमोशनल टच दिया है? इमोशनल टच, आई थिंक एक ये चीज है बिकॉज अन्विता हैज नो वन इन हर लाइफ, बिकॉज शी इज वेरी यंग, सो शी समटाइम्स फील कि मुझे भी कोई बोले दैट आई एम प्राउड ऑफ यू, या फिर यू आर डूइंग गुड। ऐसी चीजें जो हम नॉर्मल लाइफ में भी क्रेव करते हैं, शी हैज नो वन टू से दैट, बिकॉज जितने भी लोग हैं सब उससे छोटे भाई बहन हैं, एंड वो अपने डैड से वो एक फीलिंग क्रेव करती है कि उनको दिखे कि मैं कितना कर रही हूँ। वो एक दिन मुझे बोले कि आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू अन्विता। सो ये एक इमोशनल चीज है अन्विता की, विच आई फील इज वेरी रिलेटेबल टू मैनी चिल्ड्रन। जितने भी पूरी दुनिया में जितने बच्चे हैं ना, सबको कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का वैलिडेशन तो चाहिए ही होता है। मतलब ऑफ कोर्स सबको ही चाहिए होता है, सबको दे चाहिए नीड होता टू है। नो दैट। सो वो जब आपको नहीं मिलता है एंड यू क्रेव दैट, so that feeling is it feels too harsh कि आपको अपने पेरेंट्स से वो चीज नहीं मिल पा रही है जो आप क्रेव कर रहे हो। सो ये आई थिंक बहुत ऐसे वाला है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल। विराट, आपसे जानना चाहिए कि आपके कैरेक्टर में अपने बात को सबसे दूर रखते हैं, लेकिन अपने दर्द को छुपाना क्या सच में स्ट्रेंथ का साइन है, या फिर इमोशन को सामने लाना ज्यादा जरूरी है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आपको, मुझे लगता है कि आपको इसमें सेलेक्टिव होना चाहिए कि आप किसके सामने आप इमोशन अपना दिखा रहे हो, रेदर देन कि आप छुपा के रखते हो उसको। वो मुझे लगता है कि दैट्स नॉट स्ट्रेंथ। आप जितना शेयर करो अपने लोगों के साथ शेयर करो, उससे वो बढ़ती हैं चीज़ें और रिजॉल्व होती हैं। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ कि इस पे नहीं, कि छुपाने से। आप दोनों से ये भी जानना चाहेंगे कि आजकल जो है जो भी शोज आ रहे हैं, नए शोज जो भी आ रहे हैं, तो वो लिमिटेड टाइम तक रहते हैं और काफी जल्दी बंद भी हो जाते हैं, तो क्या रीजन मानते हैं आप? क्योंकि आप लोग इतने साल से टीवी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उसका क्या रीजन मानते हैं आप लोग कि मतलब क्यों इतने जल्दी शोज बंद हो रहे हैं? पहले के शो बहुत देर तक चलते थे। पहले तो इतने शोज भी नहीं थे जितने आज की डेट में हैं, एंड उसके साथ साथ आई थिंक आप हर एक शो का सेम रीजन नहीं हो सकता जाने का। किसी का कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस पे चला जाता है, कुछ टीआरपी की वजह से चला जाता है, बहुत सारे रीजन होते हैं शो के जाने के। बट यही है कि मुझे ऐसा लगता है कि हर एक शो अपनी किस्मत लेके आता है। आप चाहे उससे कुछ भी उम्मीद लगा के रखो, अब वो शो की किस्मत है। भले ही आप सोचो कि ये ज्यादा नहीं चल पाएगा, लेकिन वो सालों चल जाता है, सो यू नेवर नो। तो या जी, मुझे भी यही लगता है। मतलब मुझे तो, मैं सच्ची बताऊँ तो मुझे सच में नहीं पता है। मैंने इतना काम भी नहीं किया है अभी ज़्यादा कि मैं इतना शेयर कर सकूँ इस चीज़ों पे। जो हैं ऊपर मुझसे सीनियर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो चैनल में हैं, जो राइटर्स हैं, उन लोगों को ज़्यादा पता होगा कंटेंट के बारे में। मुझे बस दिखता है कैरेक्टर, और मुझे सिर्फ स्टोरी दिखती है। मुझे जितना काम करने के लिए बोला है मैं जाता हूँ, वो करता हूँ, मुझे मज़ा आता है वो करने में, और मैं करके बस घर चला जाता हूँ। सच में मुझे नॉलेज नहीं है इस तरह।
पहले के एक्टर्स की बात की जाए तो पहले तो मेल एक्टर्स रहते थे, तो स्पेशली जैसे अरुण सर हुए और राम कपूर हुए, कई सारे एक्टर्स रहते थे वरुण सर। जिनका स्क्रीन प्रेजेंस जो है बहुत सही रहता था और बहुत जबरदस्त रहता था। तो आजकल के कैरेक्टर्स में हमको बात नहीं दिखती है, मेल मेल कैरेक्टर्स की बात की जाए तो आजकल फीमेल ओरिएंटेड शो ज्यादा हो गए हैं, उस वजह से क्या मानते हैं? इट्स अ गुड थिंग ना कि आप पहले जो वर्ल्ड था उसमें जैसे औरतों पे फोकस नहीं होता, और मेरे ख्याल से टीवी शोज मोस्टली घर पे हम लोग की मम्मी सब लोग औरतें देख रही होती हैं, तो इट्स गुड ना, उनको पेडिस्टल पे तो चढ़ाना चाहिए कि उनकी जो चीज़ों के लिए उनको बहुत दिनों तक मतलब दिखाई नहीं दिया है, अब वो चीज़ें दिखा रहे हैं और वो चीज़ें रिलेटेबल बना रहे हैं, लोग रिलेट कर रहे हैं उस चीज़ों से, तो ये बढ़िया चीज़ है ये तो मुझे लगता है कि वही एक तरह से जैसे बोलते हैं ना कि अच्छा सोसाइटी का मिरर होता है, तो आई थिंक वो दिख रहा है, तो इट्स अ गुड थिंग कि प्रोग्रेस हो रहा है इस चीज़ में तो। ओके, लास्टली आपके शो की बात की जाए तो क्या लगता है आपको ऑडियंस क्या करे पाएगी इस शो से? I think if they'll start watching the show, first episode भी देखेंगे, so they'll be hooked, and because I'm sure I'm gonna be hooked to this show even though I'm working on it. So बस देखिए, बहुत अच्छा शो है, बहुत प्यारा शो है, आप देखेंगे आपको मजा आएगा। या बस वही। इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो आप लोगों को किस चीज से आजादी चाहिए, ऐसी कौन सी चीजें जो आपको लगता है कि आपको फ्रीडम मिल सकती है उसको करने से? लेजीनेस से, आई थिंक मुझे कॉफी से भी चाहिए। मैं बहुत कॉफी पीती हूँ। हाँ, कॉफी। मेरे भी कुछ बैड हैबिट्स है ऐसे। नहीं, बट मुझे कॉफी चलेगी रोज, आई एम हैप्पी। मुझे मेरा कोई नुकसान नहीं कर रही है अभी तक। फ्रेंड्स, फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोग इंडिपेंडेंस डे के दिन? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आपको हम दोनों की तरफ से सबसे पहले तो, एंड उसके अलावा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, आज़ादी की खुशी मनाएं उनके साथ, और उसके साथ साथ जितने भी लोग, मैंने पहले भी बोला है, फ्लैग जब भी खरीदते हैं उसका थोड़ा ख्याल रखें कि 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के बाद आप उसको इधर उधर ना फेंके, उसकी बेइज्जती ना करें। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।